नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर पे प्रैक्टिस सेट नंबर 49 करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा 2000 क्वेश्चंस की सीरीज है, उसी का ये पार्ट है। और 100 वीडियोज़ में टोटल हम 2000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे 100 वीडियोज़ में, ठीक है। और कहाँ से कर रहे हैं हम ये सारे क्वेश्चन? किरण पब्लिकेशन की बुक से, ठीक है। और जो भी लोग हमसे शुरू से जुड़े हैं वीडियो नंबर 1 से, वो लोग जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट ये सेशन है, कितने इंपॉर्टेंट ये वीडियोज है। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट से जाके पूरे वीडियो जरूर देख लेना। मैं बोलता हूँ साइंस में आपके 22 से 25 तक भी कर सकते हो, इतना मैं आपको करा दूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है। एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों परीक्षा में न्यूमेरिकल के कुछ कमेंट्स आते हैं, न्यूमेरिकल में कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं। न्यूमेरिकल के मैं 100 क्वेश्चन करा दूंगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के, जहां से क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने हमारी साइंस की पीडीएफ नहीं ली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आपके इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, साथ में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक्स्ट्रा आपके क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपके सारे एग्जामों में काम आने वाली है। अब बात कर लें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? क्वेश्चन आपका किस द्रव का घनत्व या डेंसिटी की बात हो रही है, सबसे कम होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद कहाँ गिरेगी? कुल मिला के अगर जो आपसे पूछता कि कोई बालक चलती हुई गाड़ी में गेंद को ऊपर फेंके तो गेंद थोड़ा सा पीछे गिरेगी, लेकिन यहाँ पे एक दे दिया गया स्थिर वेग। जब भी स्थिर वेग आ जाए तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी। कहाँ गिरेगी? सॉरी, ये हाथ में गिरेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके हाथ में गिरेगी। यही जो एग्जाम्पल होता है ये लिफ्ट पर भी अब लागू होता है। आप जी का मान पढ़ते हो, ग्रेविटेशन जी का मान पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो लिफ्ट के लिए। लिफ्ट जब त्वरित गति से ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, नीचे आती है तो व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब स्थिर वेग से ऊपर व नीचे आती है, स्थिर वेग यहाँ पे आ गया तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पे होगी? तो आप ध्यान रखिएगा ध्रुवों पर अधिकतम होगी। और आपका भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगी। एक और प्रश्न आता है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमेशा जी का मान घटेगा। इस तीनों को ध्यान रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज का तल थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करवा देना चाहता हूँ, जिससे एग्जाम में यही आते हैं, फिजिक्स से ज़्यादातर एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स से ज़्यादातर एग्जाम्पल आते हैं। तो क्या क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका? ये वह आधा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? तो ध्यान रखना, क्या घटित होगा? दोनों समान ऊंचाई तक जाएंगे, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ध्यान रखना, गुरुत्वीय त्वरण जो होती है जी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी होती है, इसका जो प्रभाव होता है वो आकार पे, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, वो आकार या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इस कारण से दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर को आप रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसवन विधि द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है? यहाँ पे हो जाएगा इसका दोनों पैरों के बीच में, ठीक है, पैरों के आगे। इसका आंसर हो जाएगा पैरों के आगे, ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्व केंद्र उसका पैरों के आगे होगा। नेक्स्ट बात करें, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल को एक ही ऊंचाई से गिराया जाए
तो आप लोग कहोगे कि कागज़ का टुकड़ा तो हल्का है, वो बाद में गिरेगा, और जो आपका क्रिकेट बॉल है वो पहले गिर जाएगा। जी हाँ, ये तो पॉसिबल है, लेकिन उससे पूछा है क्वेश्चन किस परिस्थिति में दोनों को गिराया जाए कि दोनों पृष्ठ एक साथ पहुँचे नीचे। तो जब वहाँ पे निर्वात रहेगा, वैक्यूम रहेगा, तो दोनों एक साथ पहुँचेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्वात के दौरान। नेक्स्ट बात करें वायुमंडलीय हवा। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, कैसे रखी जाती है? गुरुत्व बल द्वारा। ठीक है, अब कुल मिला के आपको पता ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी का एक अपना वायुमंडल है। और वायुमंडल क्यों है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी आपका गुरुत्वीय बल है। गुरुत्व बल ना होता तो पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा ये गुरुत्व बल क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, गुरुत्व बल ही हमारा ये पृथ्वी तल पर वायुमंडल को बांधे रखता है। जैसे किसी वस्तु को गिराने पर वो नीचे ही क्यों गिरती है, तो इसका भी रीजन आपका ग्रेविटेशन ही है। ठीक है, इसका मान जी का 9.8 यहाँ पे 9.1 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और बस इतना ही ध्यान रखना इससे। ठीक है, गुरुत्व बल द्वारा ये बना होता है। ध्यान रखना, आपका एक ग्रह होता है बृहस्पति होता है। बृहस्पति की बात करें, यहाँ पर गुरुत्व बल जो होता है जी बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। और ये बृहस्पति ग्रह इसी रीजन के कारण ये किसका बना है? गैस का बना है। ठीक है, गुरुत्वीय बल बहुत अधिक होने के कारण ये बृहस्पति जो ग्रह है पूरी तरह गैस है। ठीक है, पूरी तरह गैस का है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर जो मान लो पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, ये गुरुत्वीय बल ना हो, तो पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होगी, कोई हवा नहीं होगी, इसको भी आप ध्यान रखने का। तो यहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्वीय बलों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? तो बॉल बेयरिंग का काम होता है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, ऑप्शन नंबर बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। नेक्स्ट बात करें, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है किस रूप में? ह्यूमिडिटी के रूप में। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता के रूप में। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, एक लकड़ी, क्या क्वेश्चन है? एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? उत्प्लावन बल क्या होता है? ठीक है, किसी वस्तु को ये मान लो वाटर है, आप किसी वस्तु को पानी में डुबोते हो, यहाँ पर डुबो के रखते हो, तो पानी भी नीचे से एक बल लगाएगी ऊपर की तरफ, इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो लकड़ी के टुकड़े को अगर जो आप पकड़कर नीचे दबाते हो तो ये पानी में ऊपर की तरफ एक बल लगाएगी। ठीक है, वह बल कितना बल लगाएगी ये आपसे पूछा है, उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो लकड़ी का जितना भार होगा उससे कम ही होगा, लकड़ी के भार से कम, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पे, हमेशा किसी भी पदार्थ को गर्म करते हो, तरल पदार्थ को, तो उसका जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं? इसका रीजन क्या है? ध्यान रखिएगा, फिसलन से बचने के लिए और न्यूनतम घर्षण प्राप्त करने हो तो इसको अच्छी तरीके से फुलाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, लाइफ जैकेट का क्या सिद्धांत है? क्वेश्चन है आपका, लाइफ जैकेट का क्या सिद्धांत है? तो लाइफ जैकेट आपको पता है, जब भी आप बोटिंग करने जाते हो या फिर नदी में जाते हो तो आपको एक लाइफ जैकेट पहनाई जाती है। तो ध्यान रखना, सीधी बात है, आप अगर जो नदी में मान लो किसी कारणवश गिर जाते हो तो ये लाइफ जैकेट आपके आयतन में वृद्धि कर देगा। जब आपका आयतन बढ़ जाएगा तो आप पानी में डूबोगे नहीं और आप बच जाओगे। ठीक है, व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है लाइफ जैकेट। ठीक, नेक्स्ट आपका स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं? सारे एग्जाम्पल मैंने ऐड किए हैं लगभग। स्पिन ड्रायर कुछ इस प्रकार से होता है, नहीं इस प्रकार से नहीं होता, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, और किनारे किनारे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। ठीक है, अब जब हम कपड़े को डाल के इसमें इसको घुमाते हैं तो इसमें यहाँ से इधर की ओर केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिससे अभिकेंद्री बल बोलते हैं। ठीक है, अभिकेंद्री बल को बोलते हैं
तथा एक और बल केंद्र से बाहर की ओर काटता है जिसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। और इसी अपकेंद्रीय के बल के कारण ये कपड़े जो होते हैं इन्हें किनारे वाले दीवारों पे चपक जाते हैं और इसमें जो जलवाष्प होती है वो इसी छिद्रों के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। इसको सही कर दीजिए, अपकेंद्रीय बल के कारण ड्रायर में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अभी मैंने परसों बताया था इसके बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया कैसे काम करता है। नेक्स्ट बात करें, जब झूले में बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? झूले की दोलन की आवृत्ति होगी वो बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, खिलाड़ी या एथलीट, क्या क्वेश्चन है? खिलाड़ी या एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद या लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? अब यहाँ से लॉन्ग जंप लेना है, यहाँ से यहाँ तक, तो खिलाड़ी यहाँ से आएगा, लंबी दूरी से आएगा, यहाँ से दौड़ेगा, ज़्यादा दूरी में डिस्टेंस नहीं प्राप्त कर पाएगा, लेकिन लंबी दूरी लगाएगा तो ज़्यादा डिस्टेंस प्राप्त करेगा। तो इसका क्या रीज़न है? तो ध्यान रखिएगा, वो लाभ लेना चाहता है फिजिक्स का, गति के जड़त्व का लाभ लेने के लिए वो लंबी दूरी लगाता है लंबी कूद से पहले। ठीक, नेक्स्ट बात करें, रॉकेट की गति निम्नलिखित में से किस नियम पर कार्य करती है? ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम, या फिर कह सकते हो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। अधिक वेग प्राप्त करने के लिए, गति प्राप्त करने के लिए ये न्यूटन का थर्ड लॉ या फिर संवेग संरक्षण के नियम को लागू करती है, ऑप्शन नंबर सी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पानी की एक बाल्टी को दोनों हाथ, अब देखो यहाँ पे आप जा रहे हो, मान लो आप यहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, ये आप हो, आप मान लो आप हो, ऐसे बुरा मत मानना, ये आप हो। ठीक है, आपके हाथ में एक बाल्टी हमने दे दी, एक बाल्टी दे दी, आप जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर जो आपका दूसरा हाथ खाली है तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपके दूसरे हाथ में भी बाल्टी दे दें तो आप आसानी से चले जाओगे। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि ध्यान रखना, इस प्रकार दोनों हाथों में अगर जो बाल्टी लेके जाओगे तो संतुलन जो होगा, गुरुत्व केंद्र और संतुलन वो पैरों के मध्य होगा, इसलिए आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पैरों में होगा, ऑप्शन बाई सी यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इसी प्रकार से हम फिजिक्स को भी कंप्लीट करेंगे टोटल 100 वीडियो में। घबराइएगा नहीं, वीडियो हफ्ते में 2-3 ही आते हैं, 2-3-4 आते हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट करने का। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, शेयर करते रहिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।